जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। सबसे पहले तो मैं मेरे देशवासियों को एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहता हूं। अभी राजस्थान से मरुधरा एक्सप्रेस, जो कि ट्रेन नंबर 14854 14854 कोच नंबर B3, इसमें हमारे सैनिकों की पत्नियां, जो कि जैसलमेर बॉर्डर के पास फैमिली क्वार्टरों में रह रही थी, और वो अब अचानक उनको आदेश आया कि भैया आप क्वार्टर खाली करो। इसलिए जल्दबाजी में वो अपना वहां से बस पकड़ा है। जोधपुर से उन्होंने ये गाड़ी पकड़ी है, और ट्रेन में टीटी, उनके पास टिकट है सबके पास। जैसे 2-3 फैमिली हैं, सबके पास टिकट है, लेकिन उनके जैसे एक का 6 साल के बच्चे का टिकट नहीं ले पाए, एक का 5 साल का, इस तरह 2-3 बच्चों का टिकट नहीं है। उसकी वजह से टीटी ने उसका टिकट ले लिया, और टिकट लेने के बाद वो कह रहा है कि भैया इन बच्चों को उतार दो। तो सबसे पहले तो मैं रेलवे मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूँ, मैंने अभी टीटी से बात भी की है और उनसे रिक्वेस्ट भी की कि भैया ये फौजियों की फैमिली है, इनके हस्बैंड पिछले कई दिनों से, जब से ये पहलगांव का जो माहौल हुआ था, फौज तभी से डिप्लॉय है। देश की जनता और ये राजनेता तो आप सभी को पता है कि सिर्फ हवा बनाते हैं बैठे बैठे, लेकिन ये जो देशभक्ति चल रही थी, फौजियों को माड़ा ढाबे में उनको तालियां बजाना, रास्ते में उनको ये करना, क्या यही हिंदुस्तान की जनता की देशभक्ति है? अभी तो कल सीज फायर हुआ ही है, और सीज फायर के बाद में उस कायर पाकिस्तान ने धड़ाधड़ रात को ही गोलियां चला दी। आपको बता दूं, ये गोलियां चलाने के बाद में हालांकि सेना ने अपने हिसाब से जो जवाब दिया है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और आगे ये भी बता देता हूं कि अब जैसे वो महाभारत में एक डायलॉग था ना, मैंने अभी डाला भी है, कि जो महाभारत में वो अपना कृष्ण भगवान जाते थे कि भाई युद्ध के लिए, संधि के लिए जा रहे हैं कि भाई शांति हो जाए, वार्ता करने के लिए, लेकिन द्रौपदी ने कहा था क्या युद्ध समाप्त हो जाएगा? तो कृष्ण भगवान ने कहा था कि भैया मेरे से ज्यादा दुर्योधन पे विश्वास रखो, दुर्योधन नहीं मानेगा और युद्ध निश्चित होगा। तो उसी तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, अमेरिका ने शांति की अपील तो करवा दी, सीज फायर भी करवा दिया, लेकिन पाकिस्तान जैसा कायर देश कभी ये नाटक नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वहां के राष्ट्रपति इसलिए नहीं छोड़ सकते कि सेना उनको बम्बू चढ़ा देती है, और सेना के साथ साथ वहां जो जिहादी हैं वो सेना को बम्बू चढ़ा देते हैं। तो वहां तो ये त्रिशंकु सरकार है, किसी की नहीं है, वो किसी हालत में शांति नहीं होने देंगे। और उन्होंने सीज फायर के बाद में जो किया है, लेकिन अब आपको ये भी बता दूं कि सीज फायर के बाद में ये मत सोच लेना कि भाई शांति होगी, खत्म हो गया, युद्ध भी होगा और पाकिस्तान को अच्छा जवाब भी मिलेगा। ये रणनीति सेना बना रही है, लेकिन हमारी सरकार, रेलवे मिनिस्टर से कहना चाहता हूं, ये क्या है? टीटी भौम सिंह नाम है उसका, उससे मैंने रिक्वेस्ट की कि यार क्या हालात हैं, जल्दबाजी में इन लोगों को ये जो सीटें मिली है मुश्किल से, बच्चों का नहीं कर पा रहे। उन फैमिलियों ने यहाँ तक बोला कि भैया ऐसी समय आदेश आया कि हम एटीएम तक नहीं जा पाए, और वैसे ही आसपास के एटीएम वगैरह सब बंद हो रखे हैं, क्योंकि लगातार बॉर्डर के इलाके पर फायरिंग जारी है। तो यहाँ अगर देशवासियों को लगता है, पहला तो मेरा ये कि ये रेलवे मिनिस्टर तक ये चीजें जाए। ऑलरेडी ही कल युद्धों के हालत में आपने देखा होगा, पानीपत में एक टीटी जो कि सस्पेंड हो चुका है, जो 150 रुपए जिसने अग्निवीर से लिए थे, एक हमारे सूबेदार साहब थे जिनको बोला कि उतर जाओ, पुलिस बुलाना पड़ेगा, मेरी भी ड्यूटी बढ़ती है। तो यहाँ मैं पूछना चाहता हूँ, जो रेलवे के हैं या पुलिसकर्मी हैं या और बाकी लोग हैं, आप अपनी ड्यूटियां करते रहो, हमारी इतनी सी चीजें आप एडजस्ट नहीं कर सकते, और हम वहां आप लोगों के लिए सीना तानकर गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं, इस जनता के लिए। मैं हमारे देशवासियों को, जवानों को कहना चाहता हूं, देखो इनकी हालातें, अगर सरकार को शर्म आए इस समय, तो तुरंत से तुरंत उस टीटी पर कार्रवाई हो, जिसको मेरे समझाने के बावजूद वहां फैमिलियां उनसे रिक्वेस्ट कर रही हैं
कि भैया मत बच्चों को उतारो, बोल रहे उतर जाओ बच्चों को लेकर, या बच्चों को भेज दो, नीचे भेजो, जनरल टिकट लेकर आओ और जनरल उसमें भेज दो। ये आज इतनी ही देशभक्ति थी देशवासियों की। मैं इस वीडियो को लंबा चौड़ा नहीं बढ़ाऊंगा। मैं इतना कहना चाहता हूं, मोदी जी, जो आप कहते थे कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहते ही आपने तुरंत सीज फायर मान लिया। मैं इस चीज़ में भी कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे से बड़े बड़े बहुत लोग बैठे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। कर दिया तो भी ठीक है, लेकिन आपको क्या विश्वास था पाकिस्तान पर कि वो मान जाएगा? फिर कह रहा हूं, आपने सीज फायर कर लिया तो ठीक था, लेकिन उसी की भाषा में जब रात ने उसने अपने ड्रोन और क्या क्या चीज़ें भेजी हैं, हमारी न्यूज बता रही है, हमारे विदेश सचिव बता चुके हैं, फिर आपने सिर्फ डिपेंड क्यों किया? उसी की भाषा में जवाब क्यों नहीं दिया? अब मेरे को भी पता है धीरे धीरे फिर वार्ताएं चलेंगी, फिर वो हो जाएगा, लेकिन उसी भाषा में रात को 2-4 चीज़ें आपने क्यों नहीं दाग दी? यही लड़ाइयों का एक अंत होता है कि इस समय जिसने जो कर दिया ना, जो कर दिया, और जो बैठ गया, बाद में बिचौले आकर उसको शांत करा देते हैं, चाहे वो गांव घर की लड़ाई हो, चाहे देश की राज्य की लड़ाई हो, चाहे किसी की भी लड़ाई हो। लेकिन मजबूत आदमी जब झुक जाए, वो चला पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि जी हम जीत गए, हमारी फौजों ने ये कर दिया और भारत का बहुत नुकसान हुआ। हद होगी यार, हमारी इतनी बड़ी सेना, सब कुछ होते हुए भी हम लोग झुक रहे हैं। फिर मैं इन चीज़ों पर करूंगा तो बहुत से हमारे बंदे नाराज हो जाएंगे। मैंने कहा था जब तक युद्ध चल रहा है किसी को कोई सवाल नहीं करना चाहिए, सरकार के साथ हैं और साथ रहेंगे। सरकार और सेना का इस समय मनोबल बढ़ाना चाहिए, लेकिन क्या वो सारी जिम्मेवारी सैनिक और पूर्व सैनिकों की है क्या? ये इन लोगों की नहीं है क्या, ये जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? अगर आपको लगता है तो ये वीडियो तुरंत रेलवे मिनिस्टर साहब के पास जाए, और जो ट्रेन में जो टीटी बॉम सिंह उनके साथ कर रहा है, उस लोगों को मैं फिर कह रहा हूँ कि रेलवे मिनिस्टर के जाने के अलावा क्या ट्रेन में इतने यात्री नहीं जो टीटी को समझा सकते हैं? उनकी फैमिलियाँ कह रही हैं चीज़ों को कि भैया एकदम आदेश आया है। और यहाँ ये भी बता देता हूँ, अगर फैमिलियों को खाली कराया जा रहा है, कोई आदेश आया है तो बड़ा भी होने वाला है। और तब फिर सिविलियनों के साथ अन्याय अत्याचार होता है, तब पूरा देश कहता है जी सेना कुछ करे। लेकिन जब सेना और उनके जवान और उनके परिवारों के साथ हो जाता है तो ये सब चुप क्यों हो जाते हैं? समझ में नहीं आता ये कैसी देशभक्ति है हमारे देश में। कल मैंने देखा था वॉलेंटियरों की जब बारी आई कि भाई वॉलेंटियर आओ सेना की मदद के लिए, हजारों युवा पहुंच गए थे चंडीगढ़ में एक संदेश के ऊपर। और मुझे पता है देश के हजारों नहीं करोड़ों लोग हैं जो आज सेना के लिए, सेना के इशारे पर लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब आप लोगों के सामने इस तरह कोई प्रशासन में, चाहे तो पुलिस ज्यादती करती है जवानों के साथ, या ये रेलवे में टीटी करते हैं, या कहीं भी प्रशासनिक चीज़ों में होती है, तो हजारों की संख्या में खड़ी ये भीड़ हमारी, ये लोग उस समय क्यों नहीं सैनिक का साथ देते? इसी वजह से देश गुलाम हुआ था। चंद अंग्रेज यहाँ आए थे और वो एक एक राजा को लड़ते रहे, और बाकी राजा दूसरा राजा देखता रहा और जनता तालियां बजाती रही। हाँ, बहुत बढ़िया, अंग्रेजों ने बढ़िया कर दिया, हमारे राजा ने बड़ा कर दिया। ये जनता की भी जिम्मेवारी है, ताली बजाना छोड़कर इस तरह अन्याय अत्याचार होता है तो आपका भी फर्ज बनता है लड़ाई लड़ने के लिए। या सिर्फ हम ही बोलें, हम ही लड़ें, हम ही मरें, हम ही बलिदान दें, और हमारे मरने के बाद में फूल चढ़ाने के लिए हजारों की भीड़, शहीद के लिए नारा देने के लिए। लेकिन शहीद होने के बाद उसके परिवार को कोई देखने जाता है? कभी गए उसके पास? बल्कि जब शहीद हो गया और कोई अकेली विडो हो गई तो लोग उसकी ज़मीन कब जाने के सोचेंगे, उसके पैसों के बारे में सोचेंगे। किसी को फिक्र नहीं है कि इसके हस्बैंड ने या इसके पिताजी ने या इसके भाई ने बलिदान दिया, हम इसकी कुछ सहायता करें, इसका सपोर्ट लें। कोई नहीं लेता। अरे सामान्य समय के तो छोड़ो, कम से कम इस लड़ाई के माहौल में तो ले लो, नहीं तो ये लड़ाई यहाँ रुकने वाली नहीं है, बहुत कुछ होने वाला है। और इसके जिम्मेवार जो चुप बैठे हैं। फिर कहता हूँ, अन्याय तब होता है जब अन्याय से लड़ने वाले लोग मजबूत होते हुए भी बोलते नहीं है। जिस तरह महाभारत में अगर भीष्म पिता महा चाहते, अगर उन्होंने प्रतिज्ञा नहीं ली होती तो महाभारत नहीं होता। तो क्या तुम लोगों ने भी प्रतिज्ञा ली हुई है क्या भीष्म पिता महा की तरह कि हम भी नहीं बोलेंगे जी, हमारी भी कुछ प्रतिज्ञा है? ये प्रतिज्ञा नहीं तोड़ोगे और चुप रहोगे तो बहुत भयंकर युद्ध होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, युद्ध निश्चित है। पाकिस्तान का अगर युद्ध हुआ तो अंत भी निश्चित है। जो पाकिस्तानी प्रेमी बैठे हैं ना,
आज ही बस हा हुल्लड़ करना शुरू कर दिया। मत करो, अभी समय बाकी है। फिर मैं बाकी कुछ नहीं कहना चाहता, इतना जरूर कहना चाहूँगा कि ऐसे उस टीटी का मेन आज इलाज होना चाहिए। जिस तरह वो टीटी सस्पेंड हुआ है, ये भी होना चाहिए। क्या इंसानियत ये कहती है कि वो आदमी इस स्थिति में आए हुए बच्चों का 6 साल के 5 साल के बच्चे का टिकट नहीं ले पाए, बल्कि उनकी अपनी सीट पर उनको बैठा रखा है, तो सिर्फ एक टिकट के नीचे कह देगा हमें कोई पता नहीं, फौजी फाजी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तुम्हारी ड्यूटी तुम्हारे पिछवाड़े में घुस जाएगी अगर उन्होंने भी ऐसा ही सोच लिया तो। कोई अपनी बहन की शादी छोड़कर जा रहा है, कोई अपने बीमार बच्चे को छोड़कर जा रहा है, बीमार माँ बाप के बच्चों को छोड़ रहा है, उनको चिंता नहीं क्या परिवारों की? उनको चिंता नहीं क्या? और तुम्हें अगर वो सिर्फ 100 रुपये दे देंगे, वो 100 रुपये लेके मान जाओगे, लेकिन ड्यूटी कहाँ दिखाओगे? जहाँ हो रही है। बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा, वीडियो देखकर शेयर जरूर करें, और नहीं करते हो तो फिर नामर्दों की तरह चुप बैठे रहो। तालियां बजाने वाले तुम लोगों से अच्छे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।